बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अभी तक हमने जितनी लैंग्वेजेस पढ़ी है ना वेब की, उसके रिलेटेड मैंने कुछ प्रोग्राम्स बना के रखे हैं। मुझे ये समझ लें कि ये मेरी स्टूडेंट लाइफ के ही प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसको हम देख लेते हैं कि किस किस तरह से हमने क्या डिजाइन किया, किस टेक का क्या पर्पस था, और इन द आउटपुट के अंदर हमको क्या मिलता है। तो ये मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपसे शेयर किए हैं यहाँ पे, वो मैं आपको समझा रही हूँ। मैं इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपसे पहले ही आपको दे चुकी हूँ, आज मैं बस इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए। ये एग्जाम परस्पेक्टिव के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्रिएट अ वेब पेज विद मेन्यूज एंड मेन्यू आइटम। मेन्यू एंड मेन्यू आइटम से क्या बना दे, जब भी हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ टैब्स बने हुए आ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया भी था कि जावा ट्यूटोरियल की मैंने वेबसाइट ओपन करी थी, W3 स्कूल्स की। ऊपर लिखा हुआ रहता PHP, माई सिक्वेल, जावा स्क्रिप्ट, जो भी आपको टैब ओपन करना था आप उस पर क्लिक कर रहे थे और खुल रहा था, वो डायरेक्टली वो पेज खुल जाता था। लेकिन यहाँ इन्होंने बोला है मेन्यूज एंड मेन्यू आइटम। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप हमदर्द की वेबसाइट पे गए, पहले हमें हमदर्द की वेबसाइट ओपन करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मेन्यू और मेन्यू आइटम से क्या मतलब है। ये आपके पास सारे मेन्यूज आ रहे हैं, ब्लॉग, पोर्टल्स, वेब मेल, ORIC। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है, इसमें मैंने आपको वेबसाइट सर्वे करवाया और इसी नाम से ये मौजूद भी है, तो इससे आपको आइडिया होगा किस किस तरह की वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये सारे मेन्यूज आ गए। इन मेन्यूज के ऊपर हम ये अपना ये लेकर आ रहे हैं माउस। तो क्या हो रहा है, मेन्यूज मजीद ओपन हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मेन्यू आइटम्स कहलाते हैं। अगर सिर्फ मेन्यू क्रिएट करने को कहा जाए तो उसका मतलब आपने ये टैब्स क्रिएट करने। मेन्यू विद मेन्यू आइटम्स क्रिएट करने को जाए मतलब आपने ये मेन्यू आइटम्स में। अब दो ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर भी कि ये मेन्यू खुले कब। या तो आपका माउस उसके ऊपर आए ये ओपन हो जाए, या फिर आप माउस उसके ऊपर लेकर आए क्लिक करें तब ओपन हो। तो अगर क्लिक करने पे ओपन करवाने तो ऑन माउस क्लिक की फंक्शन लगेगा, और वरना पे क्या लगेगा, माउस ओवर का फंक्शन लगेगा। जैसे ही माउस उसके ऊपर आया, मैंने भी क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस इसके ऊपर आया, ये आपके पास लिस्ट ओपन होकर आ गई। और फिर यहाँ क्या लगा हुआ है, ऑन माउस क्लिक। फैकल्टी पोर्टल पे आने के बाद फैकल्टी का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, बल्कि जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो फैकल्टी का पोर्टल ओपन हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक छोटा सा सर्वे था, हमदर्द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इसके मेन्यूज बने हुए हैं। अच्छा, और दूसरी एक चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या था, प्रेजेंटेशन मॉडल। जब ये वेबसाइट डिजाइन हुई उससे पहले इसके डिजाइनर ने क्या किया, एक वो प्रेजेंटेशन मॉडल बनाया, और वो मॉडल पहले उसने पास करवाया जिनके लिए वो वेबसाइट बना रहे हैं, कि हम जो है यहाँ पे वीडियो प्ले करेंगे, और जो है जनाब यहाँ पे हम मेन्यूज रखेंगे, यहाँ आपका सर्च आइटम होगा, यहाँ हमारे वो सारे सोशल लिंक्स होंगे जिन पे जो है हम अपनी यूनिवर्सिटी को एक्सेस करवाते हैं या यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं। अप्लाई नाउ, यहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फैकल्टीज के लिए होगा, ये डिफरेंट इवेंट्स के लिए है, ये हमारे पास कॉन्टेक्ट है। तो ये सब उसने पहले बना के दिखाया। तो ये जो मेन हेडिंग्स है जिनके ऊपर लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है एक्सेस करने की, उन्होंने यहाँ एक बड़े फॉर्मेट में दे दिए ताकि लोग आसानी से देख सकें। तो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू, जिसमें मुझे असल बात जो बतानी थी वो मेन्यू और मेन्यू आइटम्स बताने थे, ताकि आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ जाए जो कि अब मैं बताने वाली हूँ। हाफ क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं। आगे, व्हेन द माउस पॉइंट्स द मेन्यू और मेन्यू, जैसे ही माउस उसको पॉइंट आउट करे यानी माउस ओवर की क्यूरी लगेगी, सॉरी क्यूरी नहीं, फंक्शन। इट्स डिस्क्रिप्शन इज डिस्प्लेड इन स्टेटस बार एट द बॉटम। इन्होंने ये बोला है कि उस जब मेन्यू पे जाए उसकी डिस्क्रिप्शन स्टेटस बार में लिखी हुई आ जाए, ये नहीं बोला कि वहां पे ओपन। कोड ऐसे स्टार्ट होता है, HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज करनी होती है हमें तो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम फंक्शन बना रहे होते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है क्लिक मी का फंक्शन, और क्लिक मी का मतलब क्या है कि जब मेन्यू पे क्लिक करो तो जैसे होम पे क्लिक करा तो उसके मेन्यू आइटम्स खुल जाए। तो जैसे ही क्लिक मी का बटन क्लिक करे तो ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी आपके पास, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है, मास्टर नोड MRCC। ठीक है, अब इसको दोबारा से हम रिलेट करते हैं किससे, जो हमदर्द की वेबसाइट खोली हुई थी उससे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अभी तो ये माउस ओवर की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये आता है, जो मास्टर लिखा हुआ है समझे उसकी जगह स्टूडेंट पोर्टल लिखा हुआ है, ORC कुछ लिखा हुआ है तो उसकी जगह ये लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ क्विकली स्विच टू वर्ड डॉक्यूमेंट।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये खुल गया, उसकी स्टाइलिंग किस तरह से की है, हमने बोला इसकी फॉन्ट फैमिली ये होनी चाहिए और ये सब इसके बारे में लिख दिया। पैडिंग यानी जो ओपन हो, कितना जो है दूर हो उससे, 20 पिक्सल 50 पिक्सल ये आ गया। फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर में हो, बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, ये वाले जो बैकग्राउंड कलर है ये आपको गूगल से मिल सकते हैं इसके कोड। यहाँ पे आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं इंग्लिश में कि ब्लैक कलर चाहिए, पर्पल कलर चाहिए, जो दिया गया है वहां पे लिखे CSS स्टाइलिंग कलर स्टाइलिंग कोड्स, तो आपके पास एक पूरा चार्ट बनता है। फिर है UL यानी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगी उसकी, कि हमारे पास ये तो उसकी जो बॉडी बनी हुई होगी उसके फ्रेम उसकी स्टाइलिंग थी। फिर UL यानी इस UL के अंदर जितना मटेरियल आ रहा है वो क्या हो, उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट हो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, बॉक्स की सूरत में हो, मार्जिन नहीं है, पैडिंग इतना दिया गया है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप कोड रन करें ना, आप इसमें डिफरेंट चेंजिंग करें, इसमें चेंजिंग करें, एक चेंज करें और एक दफा कोड रन करें, तो आपको पता चलेगा इस चेंज करने से क्या फर्क पड़ा। 15 पिक्सल जो चेंज करा है इसको बहुत कम ज्यादा चेंज करेंगे, 7 कर दें, 8 कर दें, तो आपको इससे फर्क पता चलेगा। ठीक है, फिर है आपके पास ये RGB ये कलर्स हैं, कि कौन से कलर रखने हैं, इनका कॉम्बिनेशन बढ़ता है रेड ग्रीन ब्लू का, और फिर यहाँ पे इसकी ऑप्टिमाइजेशन आती है। इसको चेंज करके देख लें तो इससे डार्क हो रहा है कलर, लाइट हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है वो पता चल जाएगा। शेडो का मतलब क्या है, कि जो आपने कलर लिखा है उसके पीछे उसका हल्का सा अक्स आ रहा होता है, जो भी लफ्ज लिखा है तो वो उसको शेडो कहते हैं। बॉक्स का शेडो कितना होना चाहिए, ULLI ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का पूरा था। फिर LI यानी हर एक जो आपके पास ये अलग अलग आ रहा है लफ्ज वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इस वर्ड की अपनी क्या फॉन्ट साइजिंग होनी चाहिए, वो आपके पास यहाँ पर आ गई। H ओवर, जब आप माउस ओवर कर रहे हैं हम आपके पास, तो उसके पास जो है बैकग्राउंड का कलर कैसा हो जाए, ठीक है, और कलर यहाँ पे दूसरा कलर किस तरह से, तो ये आपके पास ये आ गया। फिर आपने बॉडीज की क्लोज की और ये UL वाला टैग भी क्लोज कर दिया। आप ऑन माउस वाली क्यूरी लगाई, माउस ओवर जब उसके ऊपर हो तो क्लिक मी का फंक्शन कॉल हो जाए। क्लिक मी के फंक्शन यहाँ पे मतलब होम लिखा हुआ है, और होम के ऊपर जब आप लेकर आए अपना कर्सर तो क्लिक मी का फंक्शन कॉल हो। क्लिक मी का फंक्शन जैसे ही कॉल हो तो आपके पास ओपन होकर आ गया ऑडियो वीडियो पिक्चर्स। ठीक है, फिर एक है विंडो डॉट स्टेटस, माउस ओवर के ऊपर दिस इज डाउनलोड बटन रिटर्न ट्रू, और जब डाउनलोड के ऊपर आए तो ये लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, वहां पे हमने एक विंडो ओपन करवा ली और ये लिखा हुआ आ गया। ऑन माउस क्लिक, ये डिफरेंट तरह के टैब से और हर किसी के अंदर अलग अलग चीजें डाली गई है। वहाँ माउस ओवर डाला गया था, यहाँ माउस क्लिक डाला गया है, ताकि जो प्रोग्रामर है या जो स्टूडेंट डिजाइन कर रहा है उसको हर चीज लिखी हुई है। तो जब आप डाउनलोड के बटन के पास जाएंगे, डाउनलोड में कौन सा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ है ऑडियो वीडियो पिक्चर्स, हमने अंदर सबके अंदर यही डाला है, लेकिन सबके ऊपर जो है सिर्फ फंक्शन चेंज कर दिया, कहीं माउस क्लिक का फंक्शन डाला है, कहीं माउस ओवर का फंक्शन डाला है। विंडो डॉट स्टेटस दिस इज मैप बटन रिटर्न ट्रू। ठीक है, और ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट आ गई, फिर आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया। HTML ये आपके बैकग्राउंड का कलर आ गया। ये जब आप पहले कर रहे हैं तो ये है बैकग्राउंड का कलर, और फॉन्ट का कलर ये है। जब आप माउस ओवर या माउस क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास जो ये विंडो मतलब ये जो टैब्स ओपन हो रहे हैं इनके बॉक्सेस का कलर ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस कोड को आप बना लिख के या कॉपी करके पेस्ट करके रन करें, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दें, पैडिंग चेंज कर दें। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट हमने रखी थी UL की, तो ये सब लेफ्ट में लिखे हुए आ रहे हैं, अगर हम राइट करते तो ये ऑडियो वीडियो यहाँ पे लिखे हुए आते, तो जो लेफ्ट अलाइनमेंट थी उसका मतलब ये था। और जनाब और क्या बता सकती हूँ मैं, सर विजिबिलिटी जो भी खुला हुआ आ रहा है उसकी विजिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए। डिस्प्ले ब्लॉक शेप में आ रहा है, आप और देख सकते हैं कि डिस्प्ले लिस्ट में और क्या क्या है, किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, ग्रिड होता है और क्या क्या होता है, वो आप उसके ऊपर लिखें CSS स्टाइलिंग डिस्प्ले, तो आपके पास चार्ट बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ वेब पेज दैट हैज वाटरमार्क इन द बैकग्राउंड। अक्सर बैकग्राउंड पे आप नोट्स देखते हैं ना, अल्फा कॉर्पोरेशन के नोट्स आते थे, हम 9 मैट्रिक या कॉलेजेस में थे, प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स आते थे, उनके पीछे बैकग्राउंड में छपा हुआ होता है, ताकि कोई और उनके नोट्स अगर कॉपी करे तो उनका नाम जरूर लिखा हुआ है, तो वो कहलाता है वाटर मार्क। तो आप वाटर मार्क किस तरह से देंगे तो वो देख लीजिए, टाइटल पेज टाइटल लिखा, हेड के अंदर उसको क्लोज कर दिया, हम नहीं चाह रहे कि वो यहाँ पे पेज पे शो हुआ है तो इसलिए वो हेड में शो आएगा। बॉडी के अंदर क्या है आपकी स्टाइल टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, और आपने इसका नाम रखा है आपने जिसके अंदर आप कोडिंग कर रहे हैं वाटर मार्क, और कलर इसका रखा है लाइट ग्रे, फॉन्ट साइज इसका ये रखा है, आप डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं। रोटेट नहीं करवाने वाला, आप इसको डायगनल लिखना है, कैसे लिखना है, हमें डायगनल नहीं लिखना है तो हमने रोटेशन पे 0 डिग्री लिखा है। ठीक है, और फिर पोजीशन एब्सोल्यूट रखिए, और कौन कौन सी पोजीशन रख सकते हैं वो भी आप लिख के सर्च कर लीजिएगा। रिपीट
रिपीट तो नहीं हो रही है लेकिन यहाँ ये रिपीट लिखा है मैंने। विड्थ और हाइट कितने परसेंट रखनी है वो आ गई। मार्जिन कितना छोड़ना है, 5% छोड़ा है। ये लेफ्ट से कितने परसेंट, तो ये लेफ्ट से 100 पिक्सल्स दूर है। स्टाइलिंग आपकी यहाँ पे क्लोज हो गई। डिवाइडिंग यहाँ पे लिखा है वाटरमार्क, यानी वो जो आपने करा था ना, जो नाम वहां पे लिखा है हैश के साथ, ये रहा, वही नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसके अंदर जरूरी नहीं है आप वाटर मार्क ही लिखें, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको आपको अल्फा कॉर्पोरेशन प्रिंट करवाने हैं आप वो प्रिंट करवा दें, आपको हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट करवाने हैं आप वो प्रिंट करवा दें, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास दो कोर्स। फिर थर्ड है मेरे पास, अभी मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की एक्सप्लेनेशन दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के, इसके अलावा भी मैंने और कोर्स शेयर किए थे तो उनकी एक्सप्लेनेशन उसके अंदर आएगी। देन वी हैव अ क्रिएट अ वेब पेज ऑन विच राइट क्लिक इज डिसेबल्ड। ऐसा वेब पेज बनाना है कि जब हम उसके अंदर माउस का अगर राइट क्लिक करते हैं तो वो डिसेबल हो जाए, वो फंक्शन काम ना करे, बल्कि एक विंडो ओपन होकर आ जाए और यहाँ पे ये लिखा हुआ है और एक ओके का बटन है। और जब यूजर प्रेस कर दे बटन, अ मैसेज शुड बी डिस्प्लेड दिस, और यूजर फिर ओके प्रेस कर दे वो क्लोज हो जाए। तो ये आपके पास स्क्रिप्ट टाइप आ गई। ये आ गई वेरिएबल मैसेज। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मैसेज बना वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो हमारे पास वर्ड यूज होता है वो होता है VAR। और जब हम PHP लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम डॉलर का साइन यूज करते हैं और उसके बाद हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो यानी हमारा ये वेरिएबल डिक्लेयर। राइट क्लिक फंक्शन इज डिसेबल्ड। फंक्शन क्लिक, ये मैंने फंक्शन उसका नाम रखा है, फंक्शन का नाम रखा है। इसमें क्या बोला है, इवेंट डॉट बटन, अगर बटन प्रेस हो जाए अलर्ट मैसेज, ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स कहलाता है। तो अलर्ट, और इसके अंदर क्या हो, मैसेज हमने लिखा है, ये वाला मैसेज डिस्प्ले होता है। राइट क्लिक फंक्शन इज दैट। ये मैसेज से क्या मुराद है, ये हमारे वेरिएबल का नाम है। अगर इस वेरिएबल का नाम उजमा होता तो मैं यहाँ पे भी उजमा लिखती और ये आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करते हैं। एक और फंक्शन बना हुआ है, इफ डॉक्यूमेंट डॉट layers डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड डॉक्यूमेंट डॉट ऑल 2 and 3 अलर्ट मैसेज आ जाए, रिटर्न फॉल्स आ जाए। अच्छा, आप ये वाला कोड हटा के सिर्फ इस वाले को रखते हुए जो है ना रन करके देखिएगा और देखिएगा क्या फर्क पड़ रहा है। ये कोड मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि काफी दिनों पहले मैंने ये सब चीजें बनाई थी। इफ डॉक्यूमेंट डॉट layers डॉक्यूमेंट डॉट कैप्चर इवेंट्स इवेंट डॉट माउस डाउन डॉक्यूमेंट डॉट ऑन माउस डाउन। अच्छा, 2-3 फंक्शंस बने हुए, फिलहाल जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ एक का ही है, वो आपने उस पर ही काम करना है। अलर्ट मैसेज आ जाए, रिटर्न फॉल्स हो जाए, तो उसको पहले पूरे प्रोग्राम को लिख के रन करिएगा, फिर ये वाला कोड जो है ना यहाँ से डिलीट कर दिएगा और उसके और ये वाला भी माउस डाउन वाला इवेंट, तो फिर उसको रन करके देखिएगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारे पास कुछ कोड्स की एक्सप्लेनेशन थी, बाकी कोड्स की एक्सप्लेनेशन मैंने और भी कोड आपके साथ शेयर किए उसके अंदर दी जाएगी। फिर एक दो मैं आपके साथ PHP के कोड्स भी शेयर करूंगी।